सोमवार को हमें मालूम हुआ कि प्रदेश के खाद्य मंत्री के गृह ग्राम दशरंगपुर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम हथनी कला है, जहां पर एक ऐसा शख्स रहता है जो मुफलिसी की मार और विकलांगता के बोझ से दबा है। बुधवार को पक्के फिर कच्चे रास्तों पर चलकर हम ग्राम हथनी कला पहुंच गए। गांव में प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के बोर्ड के पास पता पूछकर हम सीधे पहुंच गए ठाकुर धीरपाल सिंह के यहां। घर के बाहर झांक रही एक बच्ची से पूछा तो पता चला कि धीरपाल सिंह इसका पिता है। देर से ही सही हमारी मुलाकात धीरपाल सिंह से आखिरकार हो ही गई। इसकी विकलांगता को निहारते हम भी पीछे पीछे इसके साथ घर में घुस गए। टूटी फूटी झोपड़ी के करीब 2.5 फीट ऊंचे दरवाजे से सिर झुकाकर भीतर पहुंचे तो मुफलिसी का वो नजारा नजर आया जिसे देखकर कुछ पल के लिए हम सहम उठे। ऐसा नहीं है कि धीरपाल सिंह इस दुनिया में अकेला विकलांग या फिर मुफलिसी की मार का सताया हुआ है। ऐसे सैकड़ों धीरपाल हैं जिनके नाम जरूर अलग हैं, लेकिन दर्द करीब करीब एक जैसा है। घर की दीवार जिसकी ऊंचाई महज 5 फीट की होगी, जहां ठीक से सिर उठाना भी दूभर था, वहां एक और लिखा था, हे मेरे राम, दुनिया गुलाबी क्यों है राम। जी हां, बुझ चुके चूल्हे की दीवार पर लिखे स्लोगन को पढ़कर हमें लगा कि धीरपाल सिंह मुफलिसी की बेड़ियों में जरूर जकड़ा है, लेकिन उम्मीद अब भी कायम है कि राम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। चंद बर्तन तंग दीवारों को देखते देखते जब नजर इस ओर पड़ी तो देशभक्ति का अनोखा नजारा दिखाई पड़ा। पूछने पर मालूम हुआ कि धीरपाल सिंह को भारत माता, बापू यानी महात्मा गांधी से काफी प्यार है। बचपन से ही जहन में जगह बना चुका देशभक्ति का जज्बा अब बच्चों में भी जुनून की तरह भर चुका है। हर सुबह नहाकर विकलांग धीरपाल अपने बच्चों के साथ अगरबत्ती जलाता है और धरती माता, तिरंगा और बापू को नमन करता है। बेसुर ही सही पर राष्ट्रगान गाकर रोज देश के शहीदों को याद करना ये विकलांग नहीं भूलता। जब से अपना होश संभाला हूं तब से मैं महात्मा गांधी को मानता हूं, तिरंगा को मानता हूं, और मेरी एक ही उद्देश्य है कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक अपने माता को नहीं भूलूंगा। इस धरती माता को, इस भारत माता को, गांधी को, ये हमारा धर्म है। तंगहाल जिंदगी कहें या फिर जर्जर झोपड़ी में देश के लिए इतनी जगह शायद धीरपाल ही दे सकता है। ऐसा हमने इसलिए भी कहा कि दीवार पर धरती माता और बापू की फोटो जिस शान और जज्बात के साथ लगाई गई है, उसके ठीक नीचे रखे खाली डिब्बे भूखमरी का सच बड़े ही कड़वे तरीके से बयां कर रहे हैं। कई दिन भूखे रहने की आदत डाल चुका धीरपाल और उसके बच्चे हर हाल में खुश रहने का नाटक करते हैं। यूं तो धीरपाल कहता है कि वो हाथ और पैरों से विकलांग है। विकलांगता भी मां की कोख से लेकर जन्मा, लेकिन मौका मिलने पर वो काम करके दिखा सकता है। बचपन से पैदाइशी अपने मां के पेट से पैदाइशी विकलांग हूं, और 200 रुपए जो पेंशन मिलता है उसी में हम लोग 3-4 बच्चे गुजारा करते हैं सर। और कैसे टाइप गुजारा करते होंगे आप लोग खुद अनुभव कर लीजिए। कैसे टाइप का हम लोग की जिंदगी कितनी नर्क की तरह जी है सर। हमको कोई 5 पैसा देने वाला नहीं है। समय में कभी आपसे कपड़ा मांग लिया पहनने के लिए, बच्चे के लिए कहीं मांगना पड़ता है, कहीं चावल के लिए सरपंच मेरे मदद करता है सर, 100-200 रुपए का वो हेल्प करता है सर। इसी में हम लोग जीवन यापन करते हैं। दोस्तों कहाँ जीवन यापन होगा। झोपड़ी के भीतर रस्सी पर सूखते फटे पुराने कपड़े और पास झूलती विकलांगता की बैसाखी देखकर लगा क्या वास्तव में सरकारें अंतिम व्यक्ति तक विकास चाहती हैं?
क्या वास्तव में देश के सियासी सूरमा गरीबी हटाना चाहते हैं, या फिर गरीबी के नारों की आड़ में गरीबों को भूख की भट्टी में झोंका जा रहा है? सच कड़वा होता है, लेकिन कड़वे सच को भी सियासी सफेदपोश और नौकरशाह बड़े ही बेशर्मी से गले के नीचे उतार लेते हैं। तभी तो कागजी भीड़ में धीरपाल सिंह और उसके बच्चे उन खतों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तक को लिखी गई थी। हर पत्र में गरीबी और विकलांगता का दर्द। लेकिन धीरपाल को नहीं मालूम कि बड़े बड़े दफ्तरों में सुरक्षा प्रहरियों से घिरे राजनेताओं तक ऐसे हस्तलिखित पत्र नहीं पहुंच पाते। पूछने पर कागजों की भीड़ से थोड़ा हटकर विकलांग धीरपाल ने नौकरी की दरकार का जिक्र बड़ी ही बेबाकी से किया। इसने कहा कि विकलांगता पेंशन 200 रुपए हर माह मिलती है। गाहे बगाहे गांव का सरपंच भी मदद कर देता है, लेकिन पेट की आग इस महंगाई में कैसे बुझती होगी, ये कोई धीरपाल से पूछे। अब कैसे करके चलाते होंगे आप खुद अनुभव कर लीजिए। खेती बाड़ी कुछ नहीं है सर, भूमिहीन है। भूमिहीन जी। टूटी ही सही सिर छिपाने की जगह के पीछे एक छोटा सा मंदिर हमें नजर आया। पास जाकर हमने देखा तो रंग उधड़ी दीवारों के बीच बंद दरवाजे के भीतर हनुमान जी विराजमान थे। कुछ पल के लिए लगा कि शायद संकट मोचन ही धीरपाल का कल्याण कर देंगे, लेकिन गरीबी और उस पर विकलांगता की दोहरी मार से टूट चुका धीरपाल शासन प्रशासन से मदद की उम्मीद रखता है। शासन से मेरे को नौकरी मिल जाए, दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं, दर दर का ठोकर ना खाऊं, शहर में भटकूं ना, कभी प्लेटफार्म में सोना पड़ता है, बस स्टैंड में सोना पड़ता है। उसके बाद बोलता है तुम क्या करोगे, तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है, पांव ठीक नहीं है, बैसाखी में चलते हो, क्या कर सकोगे, हमारे पास कोई काम नहीं है। एक कोने में बर्तन मांज कर रखती धीरपाल की बेटी नीता नहीं जानती कि अब कब खाना पकेगा। आज खाना पका, इसलिए बर्तन को मांज लिया। हर सुबह विकलांग धीरपाल गांव की कच्ची सड़क पर रोजगार की तलाश में घर से निकलता है। टिन के दरवाजे के पास एक टूटे पत्थर पर बैठा धनेश हर दिन किसी नई सुबह के होने का इंतजार करता है, लेकिन पिछले कई बरस का इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गांव के सरकारी स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते हैं। हर हाल में बच्चों को पढ़ाकर कुछ बनाने का सपना धीरपाल की आंखों में स्पष्ट नजर आता है। विकलांग धीरपाल अपने बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं थमाना चाहता। किसी का पिता हूं तो पिता होने का फर्ज निभाना मेरा धर्म होता है, किसी का पति हो तो पति होने का फर्ज निभाना भी मेरा धर्म बनता है। मेरे तरह मेरे बच्चे लोग कटोरा ना पकड़े सर। विकलांग की दर्द भरी दास्तां सुनकर हमें लगा कि क्या बापू ने ऐसे ही भारत की कल्पना की थी। जिस व्यक्ति ने भूखे पेट भारत माँ और बापू को हर दिन उतनी ही श्रद्धा से याद किया जितनी श्रद्धा का नाटक आम तौर पर एक आम इंसान कहे या फिर सफेद पोश साल में केवल 2 बार करते हैं। देखना है गांव की कच्ची गलियों में बैसाखी के सहारे चल रहे धीरपाल की अगली पीढ़ी को नई मंजिल मिल पाती है या फिर सफर ठोकरों तक ही सीमित रह जाएगा। अभी तक के लिए कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सत्य प्रकाश पांडे।